नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू प्रसाद। इस वीडियो का शीर्षक है सफलता के मूल आधार। शिक्षा, संघर्ष, स्वास्थ्य, चरित्र, धैर्य, आत्मविश्वास और मानवीयता ही सफलता के मूल आधार हैं। यहाँ पर मैंने सफलता के कुछ मूल आधारों को बतलाने का प्रयास किया है। नंबर 1, शिक्षा। शिक्षा शिखर पर पहुँचने का साधन है। शिक्षा मानव जीवन की प्रथम व अनिवार्य आवश्यकता है, जीवन की आधारशिला है। शिक्षा बिना किसी भेदभाव के मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा दिलाती है। शिक्षा उत्कृष्ट जीवन जीने की कला और मानवीय मूल्यों का संरक्षण सिखाती है। दूसरा बिंदु है लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्य बड़ा एवं अच्छा हो। लक्ष्य निर्धारित कर लेना ही आधी सफलता मानी जाती है। लक्ष्य निर्धारण करने के पश्चात लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी संपूर्ण योग्यता, क्षमता और कौशल को लगाने का प्रयास करें। लक्ष्य अच्छा, स्वयं, समाज एवं राष्ट्र हित का होना चाहिए। तीसरी बात है संघर्ष। आज जितने भी सफल व्यक्ति हैं वह सब अपने संघर्ष के बलबूते उच्चतम शिखर पर पहुँचे हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल परिस्थितियों में बदलने, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की जिसमें बुद्धि विवेक होता है, वह अपने संघर्ष के द्वारा विषम परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। हमें किन बातों से संघर्ष करने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से हम पीछे हो जाते हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य। इन को दूर करने के संघर्ष की आवश्यकता है। कठोर परिश्रम, लगन व संघर्ष से हम सफलता प्राप्त करते हैं। चौथा बिंदु है सफलता। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सफल बनना प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है। दृढ़ निश्चय, लगन और कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी हैं। जो सही दिशा में सही समय पर अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हैं वही सफल होते हैं। सफलता प्राप्त कर लेने पर हमें कभी भी अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के बाद हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य एवं चरित्र की रक्षा करें। पांचवा बिंदु है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही मनुष्य का परम धन है। सभी कार्यों का प्रथम साधन हमारा शरीर है। अतएव हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय निकालकर योगाभ्यास, व्यायाम आदि करना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट अर्थात ताकतवर होने के बाद हमारा लक्ष्य चरित्र की रक्षा करना होना चाहिए। छठवां बिंदु है चरित्र। कहा गया है कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, लेकिन चरित्र गया सब कुछ गया। शील, सदाचार ही व्यक्ति के जीवन की अमूल्य धरोहर है। चरित्रवान ही संसार में पूजे जाते हैं। अतः हमें मन, वाणी और शरीर से चरित्र की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। भर्तृहरि ने नीति शतकम में चरित्र के संदर्भ में लिखा है कि शीलम परम भूषणम।
अर्थात शील आचरण ही श्रेष्ठ आभूषण है। 7वां बिंदु है धैर्य। धैर्य धना ही साधवः, सज्जनों का धैर्य ही धन होता है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमें धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। शील सदाचार चरित्र की रक्षा में धैर्य आवश्यक गुण है। 8वां बिंदु है आत्मविश्वास। चाणक्य सूत्र में कहा गया है कि साहसे खलु श्री वसति, साहस में श्री यानी लक्ष्मी या विजय निवास करती है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, कौशल पर विश्वास होना चाहिए। जो अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेता है उसमें धैर्य और साहस उत्पन्न हो जाता है। वह सफल, सुशील, सुयोग्य व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाने लगते हैं। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। जब हमें छोटे छोटे टुकड़े के लक्ष्यों में सफलता प्राप्त हो जाएगी तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा और हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। 9वां बिंदु है मानवीयता। अपने समान सभी को समझना ही मानवीयता है। आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। सभी के प्रति स्नेह, दया, करुणा का भाव रखना, सभी के साथ ऐसा व्यवहार करना जो हमें स्वयं प्रिय है। सुझाव: व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लक्ष्य के अनुसार रोजगार प्राप्ति के लिए संघर्ष करना। शिक्षा, लक्ष्य और संघर्ष के माध्यम से रोजगार प्राप्ति में सफलता प्राप्त करना। सफलता के बाद अपने स्वास्थ्य एवं चरित्र की रक्षा करना। सामाजिक दायित्वों को धैर्यपूर्वक निर्वहन करना। आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक कार्य को करते हुए आगे बढ़ना तथा पृथ्वी के समस्त जीवों के साथ मानवीयता का व्यवहार करना ही सफलता की नींव यानी मूल आधार हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और चरित्र की रक्षा धैर्य और आत्मविश्वास बनाए हुए करना चाहिए। सभी मनुष्यों के साथ दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति का भाव बनाने वाले या रखने वाले मनुष्य ही संसार में श्रेष्ठ या महापुरुष कहे जाते हैं। हमें अपने चरित्र में उपर्युक्त गुणों को आत्मसात करने का सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद।